तारीख थी 16 जुलाई 1994। पूरी दुनिया के खगोलविदों की नजरें बृहस्पति पर टिकी थीं। एक धूमकेतु था जिसका नाम था शूमेकर लेवी 9। ये धूमकेतु अंतरिक्ष में भटक रहा था और इसका निशाना शायद पृथ्वी हो सकती थी। लेकिन तभी बृहस्पति की ग्रेविटी ने उसे पकड़ लिया। ये कोई आम घटना नहीं थी। मानव इतिहास में पहली बार हम अपनी आंखों से सौर मंडल की सबसे बड़ी टक्कर देखने जा रहे थे। वो धूमकेतु कोई छोटा पत्थर नहीं था। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींचकर 21 टुकड़ों में तोड़ दिया था। वो 21 टुकड़े किसी मशीन गन की गोलियों की तरह एक कतार में मौत बनकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी रफ्तार 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। उनका निशाना हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। जब वो टुकड़े बृहस्पति से टकराए तो जो मंजर था उसने नासा के वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली जो 600 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। जी हां, आपने सही सुना, 600 करोड़ परमाणु बम। उस धमाके ने बृहस्पति के चेहरे पर जो काले निशान छोड़े, उनमें से एक निशान का आकार हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़ा था। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर बृहस्पति वहां नहीं होता तो? अगर वो धूमकेतु 1994 में बृहस्पति की जगह पृथ्वी की तरफ आ गया होता तो आज ये वीडियो बनाने के लिए मैं और देखने के लिए आप, हम में से कोई जिंदा नहीं होता। हमारी पूरी सभ्यता, हमारे शहर, हमारी यादें, सब कुछ राख के ढेर में बदल चुका होता। उस दिन हमें समझ आया कि अंतरिक्ष के इस गहरे अंधेरे में हम अकेले नहीं हैं। एक खामोश पहरेदार है जो चुपचाप ढाल बनकर खड़ा है, हमारा रक्षक बृहस्पति। लेकिन ये विशाल ग्रह आखिर हमें बचाता कैसे है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या ये इसका काम है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी रक्षक को रक्षक बनने के लिए सबसे पहले ताकतवर होना पड़ता है, और बृहस्पति के पास ताकत की कोई कमी नहीं है। इसे ग्रह कहना शायद इसकी तौहीन होगी। ये हमारे सौर मंडल का बाहुबली है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप बाकी सभी 7 ग्रहों शनि, मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी को एक साथ मिला भी दें तो भी बृहस्पति उन सब से 2.5 गुना ज्यादा भारी होगा। इसके पेट में 1300 पृथ्वी आराम से समा सकती हैं। तुलना करनी हो तो ऐसा समझिए, अगर बृहस्पति एक बास्केटबॉल है तो हमारी पृथ्वी उसके सामने एक छोटे से कंचे के बराबर है। और इसी विशाल साइज की वजह से जन्म लेती है इसकी सबसे बड़ी शक्ति, इसकी ग्रेविटी। ब्रह्मांड का नियम सरल है, जिसका वजन जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बृहस्पति की ग्रेविटी पृथ्वी से 24 गुना ज्यादा मजबूत है। ये इतनी शक्तिशाली है कि ये सूरज को भी थोड़ा सा हिलने पर मजबूर कर देता है। और यही वो शक्ति है जो इसे हमारा वैक्यूम क्लीनर बनाती है। हमारा सौरमंडल कोई साफ सुथरी जगह नहीं है। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा है जहां ईंट पत्थर बिखरे पड़े हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एक पूरा इलाका है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। यहां लाखों चट्टानें तैर रही हैं। इसके अलावा सौर मंडल के बाहरी किनारे पर काइपर बेल्ट है, जहां बर्फीले धूमकेतु घात लगाए बैठे हैं। ये पत्थर अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं और इनर सोलर सिस्टम यानी पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक ऐसे एस्टेरॉयड की कल्पना कीजिए जो 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली या मुंबई की तरफ आ रहा हो। उसे रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय एक के। बृहस्पति अपनी जबरदस्त ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इन भटकते हुए पत्थरों को या तो अपनी तरफ खींच लेता है और खुद निगल जाता है, या फिर उन्हें गुलेल की तरह सौर मंडल से बाहर फेंक देता है। वैज्ञानिक इसे जुपिटर बैरियर या बृहस्पति की दीवार कहते हैं। ये एक गोलकीपर की तरह खड़ा है जो किसी भी जानलेवा गेंद को पृथ्वी के गोल पोस्ट तक पहुंचने ही नहीं देता। अगर बृहस्पति नहीं होता तो एस्टेरॉइड्स की ये बारिश
जो अभी बृहस्पति पर होती है वो पृथ्वी पर होती है। हम सबको पता है कि 6.6 करोड़ साल पहले क्या हुआ था। एक एस्टेरॉयड जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर था पृथ्वी से टकराया और डायनासोर का अंत हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 6 करोड़ सालों में ऐसा दोबारा क्यों नहीं हुआ? क्या हम सिर्फ किस्मत वाले हैं? वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, ये किस्मत नहीं, ये फिजिक्स है। बृहस्पति की मौजूदगी ने उन एस्टेरॉयड्स की तादाद को बहुत कम कर दिया है जो पृथ्वी तक पहुंच सकते थे। कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाते हैं कि अगर हम बृहस्पति को सौर मंडल से गायब कर दें तो पृथ्वी पर एस्टेरॉयड्स के गिरने की दर 1000 गुना बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, 1000 गुना ज्यादा एस्टेरॉयड्स। इसका मतलब है कि हर 50 या 100 साल में एक प्रलय। अगर ऐसा होता तो इंसान कभी गुफाओं से बाहर निकलकर गगनचुंबी इमारतें नहीं बना पाता। हम शायद एक बैक्टीरिया से आगे विकसित ही नहीं हो पाते। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा विज्ञान, हमारा इतिहास, सब कुछ इस बात का ऋणी है कि बृहस्पति वहां मौजूद है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बृहस्पति सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं है, एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थ्योरी है, ग्रैंड टैक हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि बृहस्पति ने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उसने हमें जीवन भी दिया है। जब पृथ्वी बनी थी तो ये बहुत गर्म और सूखी थी। यहाँ पानी नाम की कोई चीज नहीं थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि सौर मंडल के शुरुआती दिनों में बृहस्पति अपनी जगह से हिला था। वो सूरज की तरफ अंदर आया और जैसे ही वो अंदर आया, उसकी ग्रेविटी ने बाहर की तरफ मौजूद बर्फीले एस्टेरॉयड्स को डिस्टर्ब कर दिया। बृहस्पति ने उन पानी से भरे बर्फीले पत्थरों को पृथ्वी की तरफ फेंका। जब वो पत्थर पृथ्वी से टकराए तो उनकी बर्फ पिघल गई। आज आप जिस महासागर को देखते हैं, जो पानी आप पीते हैं और आपके शरीर में जो 70% पानी है, वो शायद उन्हीं पत्थरों से आया है जो बृहस्पति ने हमें गिफ्ट किए थे। यानी नो जुपिटर, नो वाटर, नो लाइफ। इस नजरिए से देखें तो बृहस्पति हमारे लिए सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि एक पिता समान है। अगर आपको अब भी लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो सबूत आपके सामने हैं। बृहस्पति के पास अपनी एक कैदी सेना है। इन्हें कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। ये लाखों एस्टेरॉयड्स का समूह है जो बृहस्पति के साथ साथ उसी के रास्ते पर चलते हैं। कुछ उसके आगे चलते हैं, कुछ उसके पीछे। ये वो पत्थर हैं जो शायद कभी पृथ्वी या मंगल की तरफ जा सकते थे, लेकिन बृहस्पति ने उन्हें अपनी ग्रेविटी के पिंजरे में कैद कर लिया है। वो उन्हें जाने नहीं देता, वो उन्हें पकड़ कर रखता है। नासा ने हाल ही में लूसी मिशन लॉन्च किया है, जो इन्हीं पत्थरों की जांच करने जा रहा है, ताकि हम अपने इस रक्षक की डायरी को पढ़ सकें। ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, करोड़ों ग्रह हैं, फिर हम अब तक किसी एलियन से क्यों नहीं मिल पाए? शायद जवाब हमारे इसी रक्षक में छिपा है। इसे कहते हैं रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। हो सकता है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कई ग्रह हों जहां पानी भी हो और हवा भी, लेकिन शायद उनके पास बृहस्पति जैसा कोई रक्षक नहीं था। बिना रक्षक के उन ग्रहों पर एस्टेरॉयड्स की बारिश होती रही होगी और वहां जीवन कभी शुरू ही नहीं हो पाया, या शुरू होते ही खत्म हो गया। हम लकी हैं, हमारी पृथ्वी स्पेशल है क्योंकि हमारे पास बृहस्पति है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को आसमान में देखें और आपको वो पीला चमकता हुआ तारा दिखाई दे, तो उसे सिर्फ एक गैस का गोला मत समझिएगा, उसे एक दोस्त की तरह देखिएगा। एक ऐसा दोस्त जो 60 करोड़ किलोमीटर दूर घने अंधेरे और भयानक ठंड में अकेला खड़ा है, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी मांग के। वो चुपचाप आने वाले खतरों को खुद पर झेल रहा है, ताकि हम और आप यहाँ पृथ्वी पर सुरक्षित रह सकें, सपने देख सकें और ये जीवन जी सकें। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कभी इंसान बृहस्पति तक पहुंच पाएगा? क्या हम कभी अपने इस बड़े भाई को पास से देख पाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको बृहस्पति की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप अंतरिक्ष के ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आसमान की तरफ देखते रहिए, क्योंकि कायनात रहस्यों से भरी है। जय हिंद।